कामयार अपनी हैसियत और प्रभाव का इस्तेमाल करके आयरा की पढ़ाई से जुड़े सभी मामलों को सुलझा देता है। जब आयरा को पता चलता है कि उसका एक पूरा साल खराब होने से बच गया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसके दिल में गहरी कृतज्ञता पैदा होती है और वह फैसला करती है कि खुद जाकर कामयार का धन्यवाद करेगी। कुछ देर सोचने के बाद आयरा हिम्मत जुटाती है और सीधे कामयार के ऑफिस पहुंच जाती है। आयरा को अचानक अपने सामने देखकर कामयार चौंक जाता है। उसके लिए यह मुलाकात बिल्कुल अप्रत्याशित होती है। आयरा शांत लेकिन भावनाओं से भरी आवाज में कहती है, मैं जानती हूं कि हमारे बीच बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद तुमने मेरी मदद की। मैं दिल से तुम्हारी आभारी हूं। शायद हम तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर बैठे। कामयार कुछ पल चुप रहता है, फिर गंभीर स्वर में कहता है, मैंने यह सब किसी एहसान या तारीफ के लिए नहीं किया। मैं बस इतना चाहता था कि तुम परेशान न हो। मैं मानता हूं कि मेरे तरीके हमेशा सही नहीं रहे और उन्हीं वजहों से तुम्हें तकलीफ भी पहुंची। अभी बात चल ही रही होती है कि आयरा का फोन बज उठता है। स्क्रीन पर इरफान साहब का नाम देखकर वह घबरा जाती है। फोन उठाते ही सख्त आवाज सुनाई देती है, आयरा, तुरंत घर आ जाओ। आयरा बिना कुछ कहे फोन काट देती है और जल्दी से ऑफिस से निकल जाती है। घर पहुंचते ही इरफान साहब सवाल करते हैं, तुम कहाँ गई थीं? आयरा बिना सच छिपाए जवाब देती है, पापा, मैं कामयार से मिलने गई थी। उसने मेरी पढ़ाई की समस्या सुलझा दी थी। मैं सिर्फ उसका धन्यवाद करने गई थी। ये सुनते ही इरफान साहब का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह कड़े लहजे में कहते हैं, तो इसका मतलब तुम अब भी उस लड़के के संपर्क में हो? आयरा घबराकर सफाई देती है, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुद नहीं पता ये बात आप तक कैसे पहुंची। लेकिन इरफान साहब किसी सफाई के मूड में नहीं होते। वह दो टूक फैसला सुना देते हैं, मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारी शादी खावर से ही होगी और इस पर अब कोई बहस नहीं होगी। यह सुनकर आयरा का दिल बैठ जाता है। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और रोते हुए फलक को सब कुछ बता देती है। फलक उसे हिम्मत देती है, घबराओ मत, मैं इश्तियाक से बात करती हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। इश्तियाक तुरंत कामयार से मिलता है और पूरी स्थिति समझाता है। वह बताता है कि इरफान साहब को पेपर्स क्लियर होने की बात पता चल गई है और इसी गुस्से में उन्होंने आयरा का रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर कामयार बहुत परेशान हो जाता है। वह बेबसी से कहता है, आयरा ने कोई गलती नहीं की। मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद की थी। मैं यह सब चुपचाप सहन नहीं कर सकता। इश्तियाक उसे समझाता है, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना, वरना आयरा की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इसके बावजूद अगले ही दिन कामयार खुद इरफान साहब के घर पहुंच जाता है। कामयार को देखकर इरफान साहब हैरान और नाराज हो जाते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? कामयार शांत स्वर में कहता है, मैं सिर्फ एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मेरा आयरा से कोई निजी रिश्ता नहीं था। मैंने जो भी किया वह सिर्फ उसकी दोस्त के कहने पर किया। इरफान साहब व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहते हैं, मैंने तुमसे कोई सफाई मांगी थी? कामयार हिम्मत करके कहता है, मुझे पता चला है कि आयरा की मर्जी के बिना उसकी शादी तय की जा रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी पर जबरदस्ती फैसला थोपना सही नहीं होता। ये बात इरफान साहब को और गुस्सा दिला देती है। वह कड़े शब्दों में कहते हैं, तुम मुझे सिखाने आए हो कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या करूँ? जो करना है कर लो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। आयरा के इशारे पर कामयार चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर आयरा खावर से बात करने की कोशिश करती है और साफ शब्दों में बता देती है कि वह इस शादी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खावर जिद और अहंकार दिखाता है और पीछे हटने से इनकार कर देता है। अब आयरा एक बार फिर पूरी तरह बेबस खड़ी है। एक तरफ परिवार का दबाव और दूसरी तरफ उसकी अपनी इच्छा और सपने। अब सवाल यह है, क्या कामयार कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगा जिससे आयरा की जिंदगी फिर से सही दिशा में आ सके? कहानी अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आपके अनुसार आगे क्या होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।